गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V के बारे में इंफॉर्मेशन था। V इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एंड I इज द रेट ऑफ चार्ज। ठीक है, जो फ्लोइंग, जो चार्ज फ्लो कर रही थी उसकी जो रेट है, यानी पर यूनिट टाइम जितनी जो फ्लो कर रही थी, उसका जो मेजरमेंट है वो हमारा करंट कर रहा था। V इज द अप्लाइड पोटेंशियल, यानी आपने कंडक्टर के अक्रॉस, दोनों इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। और एक जो टर्म थी हमारी एक आर, वो थी हमारी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या थी? तो जब आप पोटेंशियल क्रिएट करते हो किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसके अंदर चार्जेस का फ्लो स्टार्ट होता है। तो जब चार्जेस उसके अंदर फ्लो करना शुरू करते हैं, तो उनको एक अपोजिशन फेस करते हैं, वो एक अपोजिशन को फेस करते हैं। ठीक है, और वो अपोजिशन कितने अमाउंट पे फेस हुआ, ये मेजर करने का काम करती है हमारी रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट हमारा ओम था, डिनोटेड बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल। ठीक है, और भी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि रेजिस्टेंस एनी of any conductor is proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area, and R is rho L by A, where rho is the resistivity which completely depends upon the property of material, yani it will be aluminum, it will be silver, it will be gold, then it will have a different resistivity. But the resistance depend upon the resistivity, yani of course it depend upon what is its aluminum, silver or gold, but it also depends upon the its length. अगर लेंथ में चेंजेस आती हैं तो रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे, पर रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा। एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी जहाँ पे आप ये कंडक्टर मान रहे हो, जहाँ से आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, जहाँ से चार्ज को आप अंदर आने के लिए दे रहे हो, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर, इस बात पे भी डिपेंड करती है इसकी रेजिस्टेंस। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन मिला था। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या था हमारा? तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो अपने थ्रू से किसी भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर अपने थ्रू से चार्जेस के फ्लो को अपोज करे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अपोजिशन इज बेसिकली रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है अपोज करने की। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और जो अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट, वो हमारी रेजिस्टेंस है। जो हम लोग पढ़ेंगे वो उसी रेजिस्टेंस को अगर आगे फर्दर बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जो हमारे आज की टॉपिक है, कलर कोडिंग ऑफ ए कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल रजिस्टर्स होते हैं, जो रजिस्टेंस यूज किए जाते हैं इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, वो सर्किट्स में इन जनरली जो रजिस्टर्स यूज होते हैं, कार्बन रजिस्टर्स होते हैं। आप चाहो तो घर पे भी देख सकते हो, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, अभी जैसा नीचे डायग्राम में मैं दिखाऊंगा वैसा एक छोटा सा, ठीक है, कार्बन रजिस्टर्स इवन उसमें भी लगे हुए होंगे। तो यहाँ पे कलर कोडिंग है, देखेंगे हम लोग किस तरह की कलर कोडिंग्स होती है हमारे कार्बन रजिस्टर्स में, जो इन जनरली मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जो कमर्शियली रजिस्टर्स होते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर वैल्यूज आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, दिस वन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, इस पे आते हैं। इन जनरली जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इंडिकेटेड, उसमें 4 कलर्स का बैंड्स होता है, ध्यान देना। जो अगर मान लो कि ये एक रजिस्टर है, ठीक है, तो इसमें 4 बैंड होंगे। ठीक है, 4 कलर्स के बैंड होंगे ऑन इट सरफेस एज सोन इन द फिगर। ठीक है, 4 बैंड, दिस विल बी बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी, बैंड डी। ठीक है, बैंड ए बी सी विल बी consecutive, बैंड डी विल have some distance from this consecutive bands। ठीक है, इनके कंपैरिजन में इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस भी है। ओके, तो फर्स्ट जो 3 बैंड्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि इस, जो ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, उस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। और जो 4%, जो फोर्थ बैंड होती है, वो हमारा डिसाइड करता है कि उसकी टॉलरेंस कितनी है, टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज द टॉलरेंस? टॉलरेंस किसको बोलेंगे? ठीक है, वर्ड टॉलरेंस पे ध्यान दो। ठीक है,
टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टॉलरेंस कहने का मतलब हुआ, मान लो कि लिखा हुआ है 100 प्लस माइनस 10%। इसका मतलब हुआ कि जो 100 है वो एग्जैक्टली 100 नहीं है, ये 110% भी हो, 110 भी हो सकता है, परसेंट नहीं, 110 भी हो सकता है और 90 हो सकता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी इस दोनों के रेंज के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है। ठीक है, 100 का 10% प्लस प्लस भी हो सकता है, 100 का 10% माइनस भी हो सकता है। तो 100 का 10 प्लस 110, 100 का 10 माइनस 90। तो जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू इस तरह जो लिखी हुई है, इसका मतलब हुआ कि 110, ठीक है, एंड 90 के बीच में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, क्यों ये टॉलरेंस का केस क्यों आता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। तो अगर आपने मेजर करी, ठीक है, किसी ने आइसलैंड पे या फिर स्विट्जरलैंड पे मेजर करने का काम किया, ठीक है, किसी रजिस्टर्स का, वो रजिस्टर्स की वैल्यू आ रही है हमारी 100 ओम। ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस था। पर जैसे ही आप यहाँ पे लाए तो टेम्परेचर हो गई 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में वेरिएशन आया, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। तो उस केस में क्या देखोगे कि यहाँ जो 100 ओम था, यहाँ पर आकर के 101 ओम हो गया सपोज। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हो। तो इसी एग्जैक्टनेस को थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो यूज़ करने में, ज़्यादा एक्यूरेंसी ला सके, इसीलिए टॉलरेंस टर्म यूज़ किया जाता है। वो बोलती है कि इसकी वैल्यू अगर 10% टॉलरेंस है तो इसकी वैल्यू 110 और 90 के बीच में लाई करेगी, यानी 10% टॉलरेंस अलाउड है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो जो जो इसमें फोर्थ बैंड है डी, वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है कि टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है। फर्स्ट 3 से तो आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, सेकेंड वाला बताएगा कि 10% टॉलरेंस है, 20% टॉलरेंस है। ठीक है, ये टॉलरेंस बताने का काम करती है। अब देखते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंस, अगर आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें इस तरह का 4 कलर कोडिंग किया हुआ है, तो आप कैसे रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, कैसे बताओगे कि ये जो रजिस्टर है वो कितने कितने वैल्यू का है? तो देखो, जो फर्स्ट एंड सेकेंड कलर्स होता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स देने का काम करता है। फर्स्ट एंड सेकेंड कलर यानी ए एंड बी, ठीक है, सब कलर्स की कोडिंग होती है। ठीक है, अभी नीचे उसकी डायग्राम है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड बैंड जो होता है वो हमेशा, ठीक है, फर्स्ट डिजिट और सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर बताने का काम करता है। और जो थर्ड बैंड होता है वो पावर ऑफ 10 बताता है। ठीक है, जैसे देखो सारे का कलर कोडिंग है, देखो कलर कोडिंग है। ब्राउन के लिए फर्स्ट फिगर, ब्राउन के लिए फर्स्ट फिगर 0 है, ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ठीक है, ये साथ ही साथ मेंशन किया हुआ है और उसके साथ मल्टीपल पावर भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैं एक रेजिस्टेंस का निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, मेंशन किया हुआ है। ये कैसे याद करोगे? तो ये याद करने का तरीका है कि बीबी रॉय, बीबी रॉय बीबी रॉय जीबी वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय जीबी वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये कोडिंग याद करना रहता है, सीरियल वाइज याद करना रहता है। इसकी वैल्यू 1 0 होगी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, ऐसे करके बाय ऑर्डर याद करके रखना पड़ता है। अब जिस सिस्टम को यूज करना चाहो, इन जनरली इसको याद किया जाता है बेबी रॉय जीबी वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और अल्टरनेटिव में कभी कभी ये जीबी की जगह में सुनोगे कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो ये ऐसे कोडिंग याद करना रहता है। अब जैसे कि जो मेथड जो ऊपर लिखा हुआ है उसके बेसिस पे इस रेजिस्टेंस का हम लोग निकालेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो क्या बोला गया कि पहला जो फर्स्ट 3 होगा वही इस चीज को बताने का काम कर देगी कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, और जो फोर्थ कलर है वो बताने का काम करेगी। इन जनरली जितने भी कलर कोडिंग रेजिस्टेंस होंगे उसका जो आखिरी कलर होगा आइदर ये गोल्ड कलर का होगा या तो सिल्वर कलर का होगा इन जनरली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कोई कलर ही नहीं होता, ये वाला केस। तो नो कलर है, इसका मतलब टॉलरेंस 20% है।
ठीक है, इस केस में याद करते हैं। ठीक है, ग्रीन, ठीक है, उसके बाद ब्लू है, ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद रेड है। तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ठीक है, ठीक है, देखो ग्रीन है, ग्रीन के लिए यहाँ पे कौन सी डिजिट यूज हो रही है हमारी? ग्रीन है, ग्रीन के लिए हमारे यहाँ पे कौन सी डिजिट यूज हो रही है? 5। उसके बाद क्या है हमारा? ब्लू, ब्लू कहाँ है? यहीं पे जस्ट, तो 6। उसके बाद कौन सा है हमारा? रेड। देखो रेड कहाँ पे? रेड यहाँ पे। इसके साथ कौन सा पावर अटैच है? तो ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, इसके बाद कौन सा कलर है? ये गोल्ड कलर। ठीक है, गोल्डन कलर है, गोल्डन के साथ कितना है? 5%। ठीक है, यानी हो गया ये 56 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, यानी इसकी वैल्यू 5600, ठीक है, होगी। साथ में ये टॉलरेंस होगा कि 5% की वैल्यू उसके एग्जैक्ट वैल्यू से 5% वैल्यू अप हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। उसके बीच में किसी एक पॉइंट पे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लाई करेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, और टेम्परेचर वैरी करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो प्लेसेस टू प्लेसेस चूंकि टेम्परेचर वैरी कर रही है, तो इसीलिए ये टॉलरेंस टर्म आ रहा है। ठीक है, एक और कोडिंग का देखते हैं, एक और का देखते हैं। ये देखो, फर्स्ट है येलो, फिर ब्लू, फिर हमारा ब्राउन है, उसके बाद हमारा गोल्डन है। येलो के रिस्पेक्ट में, येलो हमारा फर्स्ट डिजिट होगा, येलो के लिए देखो हमारा क्या है? 4। ठीक है, सेकेंड डिजिट हमारा किसके लिए होगा? ब्लू के लिए। ब्लू हमारा क्या है? 7 है, तो 4 7। उसके बाद थर्ड कलर कौन सा है हमारा? ब्राउन। तो ब्राउन के लिए कौन सा मल्टीप्लायर है? 10 × 10। ठीक है, और कौन सा कलर है? गोल्डन कलर। गोल्डन के लिए हम लोगों ने टॉलरेंस कितना लिखा था? 5%। यानी ये हो गया 470 प्लस माइनस 5%। 5%, यानी इस रेजिस्टेंस, अगर ये आपके पास इस तरह का कोई रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टर आपके पास दिख रहा है, तो उसकी जो कलर कोडिंग के कारण जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो ये होगी। आपको प्रैक्टिकल्स के टाइम भी इस तरह के कलर कोडिंग्स के थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, और उसको सर्किट में यूज करना रहेगा। ठीक है, इवन आप जब प्रोजेक्ट करते हो तब भी आपको इस तरह के रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स को यूज करना रहेगा। और वाइवाज में इवन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने ये कलर कोडिंग, ये कार्बन रजिस्टर यूज किया, बताइए कलर कोडिंग को यूज करके कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। ओके, तो समझ गए होगे इतना? चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।